नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में कारम डैम मामले में किसानों के साथ हुए नुकसान को लेकर जहां विधायक पांचूलाल मेड़ा ने आदिवासी न्याय यात्रा के लिए शुरुआत की है, जिसे लेकर अब सियासत में सरगर्मियां बढ़ने लगी है, जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं संतोष गौतम जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता संतोष गौतम जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले बात करें तो कारम डैम में मध्य प्रदेश में दरार से प्रभावित हुए किसानों के साथ विधायक पांचूलाल मेड़ा ने पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस का ये साफ कहना है कि कारम डैम में जो जी भ्रष्टाचार हुआ है 304 करोड़ रुपए का, और मिट्टी से जो डैम बना दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जी निशानी है। और इससे साफ सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के कितने भ्रष्टाचार जी कर रही है। तो विधायक पांचूलाल मेड़ा जी की जो यात्रा है, वो आदिवासियों के हित के लिए निकाली जा रही है। आदिवासियों को मकान के बदले मकान मिलना चाहिए, उनकी जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, उनके पशुधन के बदले पशुधन मिलना चाहिए, और उन्हें जी फिर से विस्थापित करना चाहिए, जिससे कि आदिवासियों को जी फिर से अपना सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके। जी सर, वहीं बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुटी हुई नजर आ रही है, और वहीं पहले आदिवासियों के लिए आवाज बुलंद कर रही कांग्रेस से क्या बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को तो अब ये मान लेना चाहिए कि उनके दिन जी अब लद गए हैं, क्योंकि आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्टें लगातार इस ओर इंगित कर रही है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कुशासन जी फैला हुआ है। जी धन्यवाद सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े दुर्गेश केसवानी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो कारम डैम में मध्य प्रदेश में दरार से प्रभावित हुए किसानों के साथ विधायक पांचूलाल मेड़ा पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वे न्याय के लिए गुहार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए मैम, न्याय तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस समय पे जब ये घटना घटी थी कारम डैम की, तो निश्चित ही आप देखेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करके 3 मंत्री वहां बैठे रहे और सभी चीजों को वो बात करते रहे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह की जो मध्य प्रदेश में यात्राओं की बात कर रही है, कांग्रेस कुछ भी कर ले, उनकी वापसी होने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता और निश्चित रूप से उन जी सब चीजों को समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ घड़ियालू और मगरमच्छ के जी आंसू बहाने वाले लोग हैं। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। रही बात आप आदिवासियों की जो कर रही हैं मैम, आदिवासियों के लिए अगर कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई नजर आई हमेशा। चाहे पैसा पैसा के माध्यम से जी उनका उद्धार करने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने की। अगर आप जी देखेंगे कि सिकल सेल की जो बीमारी आदिवासियों में पाई जाती है, उसके लिए जो काम करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदिवासी युवाओं को रोजगार से अगर जोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का हमेशा जी इस्तेमाल किया है। एक बात की भी द्योतक है नेहल जी कि कांग्रेस जो पुरानी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंग्रेज थे। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की रही है वही कांग्रेस की रही है। ये जाति से जाति जी वर्ग को ये लोग वो करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, और वैमनस्य फैलाकर भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें करके कांग्रेस राजनीति करती है। प्रदेश की जनता और आदिवासी वर्ग इनको अच्छी तरह से समझ चुका है। जी अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। जी सर, बात करें तो बीजेपी जो है वो 2023 की तैयारी में अभी से जुटी हुई नजर आ रही है। इसके साथ में इस बार कांग्रेस भी वो पहले से ही आदिवासियों के लिए इस आवाज़ बुलंद करती हुई नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव मिशन 2023 से पहले जो कांग्रेस कर रही है उससे बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी? देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, जी उससे कोई छोड़ने वाला नहीं है। 973 वचन कमलनाथ जी ने जब दिए थे सत्ता प्राप्ति के लिए, और प्रदेश की जनता ने देखा कि एक वचन के लिए प्रभु श्री जी राम ने अपने पिताजी के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा, और कमलनाथ जी सत्ता प्राप्ति के लिए 973 वचन दिए। एक भी वचन परिपूर्ण नहीं कर पाए। जनता भली भांति जी समझती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उनका जो ध्येय है कांग्रेस का सत्ता प्राप्ति, एन केन प्रकरण सत्ता प्राप्ति हो जाए, कांग्रेस का ध्येय रहता है। जी
धन्यवाद सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखा आपने जहां एक और कांग्रेस आदिवासियों के लिए न्याय की मांग करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ किसानों के हुए नुकसान के लिए भी सरकार के सामने सवाल खड़े कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इस यात्रा से किसानों को कितना और फायदा यहाँ मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।